स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वृशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस। इक्वल पार्टनर्स मतलब उनका जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा, वो लोग इक्वली शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल चुकी है कि ये इक्वल पार्टनर्स है, मतलब बराबर के हिस्सेदार है बिजनेस में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 एज स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट दी गई है नीचे इनके 2018 की मार्च की 31 मार्च की। तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दिया हुआ है, आउटर कॉलम में 90,000। तो हम चेक करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पे अगर टर्म्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज है इनमें, तो वो डिफरेंस जो होगा इंक्रीज डिक्रीज का वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। और फिर बाद में इस पे एडजस्टमेंट करके हमको आउटर कॉलम में दिखाना होगा। कैपिटल्स में वृशाली का एंड लीना का कैपिटल दिया हुआ है 45,000 एंड 30,000। तो इनके कैपिटल अकाउंट्स में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स में। देन जनरल रिजर्व को हमें ना ओल्ड पार्टनर्स मतलब वृशाली एंड लीना को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब उनका रेशियो जो इक्वल टू का है 1:1 का, मतलब 18,000 के दो हिस्से करेंगे हम। तो डिवाइड बाय जब इसको 2 करेंगे 18,000 को, तो 9,000 का जनरल रिजर्व हुआ वृशाली का एंड 9,000 का लीना का हुआ। तो उनके कैपिटल अकाउंट में हम है ना क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व करके रिकॉर्ड करेंगे 9,000। देन यहाँ पे एसेट्स के अंदर में कैश इन बैंक दिया हुआ है। तो कैश इन बैंक का हमें ना यहाँ पे और अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज, तो इसको हमें ना लास्ट में इनके सारे जितना भी कैश आया है नए पार्टनर ने लेके आया वो ऐड करके या कुछ लेना देना होने के बाद में हम इसका नया जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो हम इसको एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। और इसमें कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है राइट, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते। कभी भी कैश इन बैंक या कैश एट बैंक या कैश अकाउंट में बैंक बैलेंस में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसका डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स का यहाँ पे 31,000 दिया हुआ है, आरडीडी दिया हुआ है 1,000। तो हम देखेंगे कि आरडीडी में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है क्या। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे उसमें भी हम है ना आरडीडी का इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस एज वेल एज जो नया आरडीडी अगर होगा तो वो हमको इसमें से 31,000 में से माइनस करके फिर नेट वैल्यू हमें एसेट्स जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी लिखेंगे हम। देन लैंड एंड बिल्डिंग में हम देखेंगे कोई एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है क्या, उसके अकॉर्डिंगली अगर एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है तो वो डिफरेंस हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। और एसेट्स के अंडर में बिल्डिंग को हम लिखेंगे और अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो एडजस्टमेंट करने के बाद में आउटर कॉलम में हम इसका अमाउंट दिखाएंगे। सेम विद द मशीनरी, कोई एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है तो उसका इफेक्ट करने के बाद में वो जो डिफरेंसेस होंगे अमाउंट के उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और फिर बाद में मशीनरी को है ना एसेट्स के अंडर में हम आउटर कॉलम में इसका नेट अमाउंट दिखाएंगे। फिर बिल्स रिसीवेबल भी वही बात है, अगर इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है या सपोज पार्टनर्स ने टेकन ओवर कर लिया, तो अगर पार्टनर ने टेकन ओवर कर लिया, किसी भी पार्टनर ने ले लिया मतलब ये, तो फिर है ना ये यहाँ से एसेट्स के यहाँ से हट जाएगा। तो इस सब में ये यही होने वाला है कि बिल्स रिसीवेबल को टेक ओवर कर लेने वाली है वृशाली, तो उसके हिसाब से हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। और ये मतलब नई बैलेंस शीट में दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि आप नीचे रीड करोगे तो आप देखोगे कि बिल्स रिसीवेबल को टेक ओवर कर लिया गया है। यहाँ पे अभी देखिए दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा को उन्होंने डिसाइड किया एडमिट करने का, डिसाइड किया मतलब उन्होंने बिजनेस में लेने का डिसाइड किया 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो नीचे दिए हुए कंडीशंस एंड टर्म्स के हिसाब से, तो जो फर्स्ट है वो है द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। तो इसका मतलब ये जो मशीनरी एंड बिल्डिंग 24,000 का दिया हुआ है, इस पे ना 10% डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2400 आएगा। तो 24,000 में से 2400 हमको माइनस करना पड़ेगा। और जो 2400 है वो हमें है ना ये जो हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर भी उसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। और डेबिट साइड में हम लोग है ना यहाँ पे ये जो मशीनरी का 2400 जो डिप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है वो दिखाएंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे बोला रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। इंक्रीज्ड बाय 5,000 बोला है, इसका मतलब मोर 5,000 आपको माइनस करना है, मोर 5,000। तो मतलब ये जो 5,000 है ये आपको क्या करना है, ये आपको जो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो उसमें आप डेबिट साइड में 5,000 दिखाओगे। उसके साथ साथ है ना यहाँ पे जो आरडीडी आपका दिया हुआ है आरडीडी 1,000 का, उसमें और 5,000 ऐड करना है आपको। तो टोटल 6,000 का आरडीडी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 31,000 माइनस 6,000 करने के बाद में नए बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 25,000 का डिटेल्स जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट द
डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10% का डिस्काउंट के हिसाब से है ना वृषाली टेक ओवर कर रही है बिल्स रिसीवेबल को। तो ये स्ट्रेट अवे ना फर्म को तो लॉस हो गया, राइट। तो ये 12,000 पे जो 10% का डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे 1200 रुपीज, तो वो 1200 रुपीज हमें ना रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना पड़ेगा 1200, एज वेल एज 12,000 माइनस आप 12,000 माइनस 1,200 करोगे तो 10,800 में मतलब वृषाली ने ये बिल खरीद लिया। वृषाली ने इस बिल को 10,800 में लिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना है, और ये जो बिल्स रिसीवेबल होगा वो नई बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा अभी, क्योंकि ये है ना टेक ऑन ओवर कर लिया गया है, तो वृषाली ने इसको ले लिया है, राइट। तो फिर इसका इफेक्ट अभी यहाँ पे से नील हो जाने वाला है। नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे बिल्स रिसीवेबल का कोई भी अमाउंट नहीं दिखेगा। देन नेक्स्ट आपको दिया है अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज ए कैपिटल। अपर्णा को ना 60,000 है ना रोकड़ा लेके आने बोला गया है अगर उसको बिजनेस पार्टनर बनना है तो। ओके, तो यहाँ पे मतलब उसको बैंक में पैसा डालना पड़ेगा, उसको पैसा लाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। तो हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे बाय बैंक करके लिखेंगे और अपर्णा के कॉलम में 60,000 लिखेंगे, और उसका 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट बोला है। तो 1/4 फ्यूचर में 1/4 शेयर एंजॉय करने के लिए उसे ये कैपिटल लेके आना है 60,000 का। फिर यहाँ पे लास्ट आपको बोला है कि द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब सारे के सारे पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो एडजस्टेड करना पड़ेगा इन द प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। मतलब यहाँ पे हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें ना टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। जो नया पार्टनर जो अमाउंट लेके आ रहा है 60,000 का, राइट, ये जो 60,000 का नया पार्टनर का कैपिटल अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई करना, उसका जो ये रेशियो है 1/4 है, इसका उल्टा कर देना है, 4/1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 करके हमको करना है। तो यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद में है ना ये जो 2,40,000 होगा टोटल कैपिटल होगा, टोटल फर्म का कैपिटल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 करके हम निकालेंगे। और एक बार जब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया तो उसके बाद में हमें ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वृषाली का एंड ये जो लीना है ओल्ड पार्टनर्स उनका कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। और वो कैपिटल मिलने के बाद में हमको क्या करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके उनका कैपिटल हम नोट डाउन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और फिर जो भी डिफरेंसेस अराइज होंगे, ये ऐसे सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे पता है आपको टफ लगने वाला नहीं है। वो करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको है ना करंट अकाउंट करके शो करना है। अगर कोई भी डिफरेंसेस आता है, मतलब उनको जितना मेंटेन करना है, अगर उससे कम उन्होंने मेंटेन करके रखा हो तो उन्हें और लाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बोला गया करंट अकाउंट में एडजस्ट करो। तो हम देखेंगे कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट साइड, उसके अकॉर्डिंगली है ना करंट अकाउंट भी हम लिखने वाले हैं। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे और मैं आपको जब भी दिखाऊंगी कि कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने, तो आपको और भी अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, और मैंने है ना आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर स्पेस छोड़ देंगे कैपिटल्स के लिए। मतलब यहाँ पे लिख के भी छोड़ सकते हैं हम नेम्स। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स, ओके, हेडिंग देके, और फिर वृषाली, देन लीना एंड द थर्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर है अपर्णा, इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। और देन द नेक्स्ट वन जो है वो हमें क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर लेना है। और जैसे हमने क्वेश्चन रीड करते वक्त हमने देखा कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट इस अमाउंट को आउटर कॉलम में 90,000 जो दिया वो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो जनरल रिजर्व्स दिया हुआ है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कैपिटल्स दिया, पहले कैपिटल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल तो है ना बैलेंस शीट में, राइट। तो यहाँ पे जो 45,000 वैशाली का है वो इस तरीके से हम लिख लेंगे, एंड 30,000 लीना का, ठीक है। 40,000 एंड 30,000 लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में।
तो यहाँ पे हमने कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और इनके ओल्ड रेशियो में मतलब 1:1 का रेशियो, 1:1 का इक्वल रेशियो बोला है, इक्वली वो लोग पार्टनर्स है, तो 1:1 का रेशियो में हम करने वाले। तो जो 18,000 दिया है उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो 9,000, और यहाँ पर भी आप फिर 9,000 लीना के इसमें भी लिख लोगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट है यहाँ पे एसेट्स के यहाँ से, तो एसेट्स के यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैश एट बैंक दिया उसको डाउन में मैं यहाँ पे कैश एट बैंक, और इसको यहीं पे है ना हम अमाउंट इसका इनर साइड में ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो भी आएंगे वो सब ऐड वगैरह कर लेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में जो डिटेल्स दिया है तो डिटेल्स को हम डिटेल्स इस तरीके से डिटेल्स का अमाउंट लिख लेंगे, डिटेल्स, और अमाउंट को इनर कॉलम में हमें लिख लेना है। तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखने पे 31,000 इनर कॉलम में, और उसके बाद में हमको पता है आरडीडी के ऊपर है ना इफेक्ट है। यहाँ पे आरडीडी 1,000 का दिखाई दे रहा है, लेकिन आरडीडी इंक्रीज बाय 5,000 बोला हुआ है, राइट। अगर आपको इमीडिएटली याद रहता है तो आप इमीडिएटली माइनस आरडीडी, राइट, जो आपको पहले से 1,000 दिया है प्लस 5,000, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 6,000 का आरडीडी हो गया, वो यहाँ से माइनस होगा, और आउटर कॉलम में फिर चला जाएगा 25,000 इस तरीके से। और अब ये जो यहाँ पे जो आरडीडी 5,000 का जो नया आरडीडी दिखाई दे रहा है ना, हमें ये लेना है। ये 5,000 हमें क्या करना है, ये 5,000 हमको यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में 2 आरडीडी करके, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इंक्रीज हुआ ना तो आरडीडी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम 5,000 यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। वो पुराना वाला हमको अभी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू टर्म्स के यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमने लिया, तो 5,000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको बोला गया है वो है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंडर भी हमें रिकॉर्ड करना है, तो हम बिल्डिंग, और हमें पता है कि बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग के जो अमाउंट को हम है ना इनर कॉलम में यहाँ पे 55,000 जो अमाउंट दिया है वो 55,000 हम इनर कॉलम में लिख लेंगे और लाइन लीव कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया है मशीनरी है, तो मशीनरी के ऊपर भी यहाँ पे एडजस्टमेंट हमें करना है, तो इनर कॉलम में मशीनरी का अमाउंट इस तरीके से लिख लेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल को तो आपको है ना पूरा का पूरा वो टेक ओवर होने वाला है, राइट। अगर तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हम नहीं लिखेंगे, हम वो टेकन ओवर का हमको पता है हार्ड कॉपी रहेगी तो आप वहाँ पे कैंसिल मार सकते हो कि उसको एसेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेकन ओवर कर लिया है। अगर राइट वो पार्टनर ने ले लिया है, तो हम अभी एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। तो एडजस्टमेंट में मतलब यहाँ पे टर्म्स दिए हुए, तो टर्म्स में सबसे पहले आपको बोला गया है कि मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड, मशीनरी और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करना है आपको एट द रेट ऑफ 10% का डेप्रिसिएशन करने कैलकुलेट करने बोला है। तो आप क्या कर यहाँ पे वर्किंग नोट लिख लेंगे, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो बिल्डिंग पे BLDG लिख के बिल्डिंग, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल्स टू, आपको बिल्डिंग का अमाउंट दिया 55,000, तो मल्टीप्लाई बाय 10/100 आप करोगे, 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस, तो कितना 5,500। ये आप है ना डायरेक्टली भी अगर आपको ध्यान में रहता है कि हाँ पे 10% कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप डायरेक्टली भी इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट आपको दिखाना, वर्किंग नोट दिखाना कोई मस्ट नहीं होता कि आप हर एक वर्किंग नोट दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इस 5500 को आप यहाँ पे 5,500, और 55,000 में से जब आप 55,000 में से आप 5,500 जब माइनस करोगे, राइट, तो फिर आपको 49,500 आएगा। और ये 5500 आपको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में मतलब टू बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, अमाउंट में डिक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ मतलब, तो 5,500 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो इसके बाद में आपको बोला है मशीनरी पे भी 10% बोला है। मशीनरी पे आपको कितना बोला गया है, यहाँ पे
यहाँ पे मशीनरी पे आपको 10% बोला गया है, तो आप मशीनरी पे माइनस डेप्रिसिएशन 10%, तो 24,000 का 10% होगा 2400। अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाती हूँ, आप 2400 ले सकते हो, राइट। अभी आप 24,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो 21,600 आपका आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन। तो क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल को ले लिया है तो मतलब डिस्काउंट पे लिया है, तो आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे। डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑन B/R मतलब बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ पे जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट दिया वो 12,000 पे आपको कितना 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10% कैलकुलेट करोगे तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, सो 1200 रुपीज़ का जो डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब 12,000 माइनस 1200 जब आप करते हो, राइट, तो 10,800 में टेकन ओवर किया, टेकन ओवर, ठीक है। तो 10,800 में ले लिया, किसने लिया, टेकन ओवर बाय वृशाली ने लिया है ये, तो वृशाली ने ले लिया। तो ये जो डिस्काउंट है ये आपको है ना रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आपको इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे आप 2 बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, ठीक है, अकाउंट, तो यहाँ पे आप 1,200, क्योंकि ये लॉस होता है फॉर्म के लिए एक तरीके से, राइट। 12,000 का बिल 10,800 में, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे वृशाली के कॉलम के अंडर में 2 आप लिखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में टेकन ओवर, ठीक है। और फिर यहाँ पे वृशाली के उसमें 10,800 आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर दोगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया है वो दिया है कि अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000, राइट। तो यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास अकाउंट ना, कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल के वहाँ पे क्रेडिट साइड में क्रेडिट हुआ उसके अकाउंट में, तो माइनस एज अ कैपिटल रिकॉर्ड करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे 60 उसने जो लाया 60,000 रिकॉर्ड किया। और फिर ये 60,000 आपको क्या करना है, कैश में भी ऐड कर देना है, तो यहाँ पे प्लस 60,000 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे कैश में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट्स, मतलब यहाँ पे गुडविल वगैरह की कोई बात नहीं है, तो हमको कुछ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। आपको लास्ट तो एडजस्टमेंट बाद में ही होगा ना, जो एडजस्टेड कैपिटल निकालना है वो निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको क्लोज डाउन करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो रहा है, मतलब पूरे का पूरे डेबिट में ही अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो मतलब डेबिट बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप सब टोटल करोगे यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप मशीनरी का हमने है ना डेप्रिसिएशन है ना, ये 2,400 मशीनरी का वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो डेप्रिसिएशन भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम 2 मशीनरी, तो थोड़ा सा नज़र घुमाना है क्लोजिंग के पहले भी अकाउंट्स को, ऐसा होता है कि हम मिस कर जाते हैं, राइट, चीज़ों को, तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके से नज़र घुमा लेना है कि सब आइटम्स आ गए हैं ना, एक नज़र डेप्रिसिएशन वगैरह की। तो वो कैसे हम करेंगे चेक, वो एसेट्स के यहाँ से एंड लायबिलिटीज़ के यहाँ से एक बार फिर से चेक, जस्ट नज़र घुमाएंगे तो पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे अभी इमीडिएटली कर देते तो बहुत ही अच्छा है। 0 0 5 + 2 कितना होता है 7 7 + 4 11 कैरी ओवर 1 1 + 5 6 6 + 5 11 11 + 1 12 12 + 2 14, तो 14,100 का क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस TRF ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में ही होता है क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हुआ था ना इन सबको लेके, तो यहाँ पे 14,100 पूरा का पूरा दोनों में डिवाइड हो जाएगा, किसमें, वृशाली एंड लीना में।
1:1 का रेशियो, इनका इक्वल रेशियो, राइट। आपको क्या करना है, 14,200 को डिवाइड बाय 2 कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो आपको 2 पार्ट्स हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे थर्ड जो है लॉस का 14,100 को आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, राइट। यहाँ पे 10 लेने के पहले आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों 10 एक साथ ले रहे हो। तो यहाँ पे इतना सा आपको छोटा सा ध्यान देना है कि जब अभी दो नंबर्स एक साथ ले रहे हो अभी सेकेंड टाइम में, तो आप नहीं ले सकते ना, आपको 0 डालना है, राइट। फिर 5 ज़ा एंड 0, तो 7,050। अगर आप वर्बली कर सकते हो तो 14,000 का हाफ हुआ 7,000 एंड 100 का हाफ हुआ 50, तो 7,050। तो वृशाली के हिस्से में कितना आया, 7,050 एंड लीना के हिस्से में भी 7,050, इस तरीके से। और फिर ये जो है ना आपको इनके कैपिटल में अभी डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। लॉस है ना, डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट, कहाँ से आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहा है। तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप लिख लोगे लॉस। तो आपको माइंड में रहेगा कि है ना डेबिट साइड में हम लॉस को एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7,050 और यहाँ पे भी 7,050। अब आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ जो हमारा है वर्किंग नोट, एडजस्टेड कैपिटल। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है एडजस्टेड कैपिटल के लिए, वो आपको क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल है उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा कि आपको टोटल कैपिटल निकालना है फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आप इधर लिखोगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, ये किसके हिसाब से होता है, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मैं पर्पसली लिख रही हूँ ये वर्डिंग में ताकि आपको पता हो कि क्या कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ उसका जो शेयर है, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स उल्टा ऑफ न्यू पार्टनर्स रेशियो, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का है 60,000 और उसका जो रेशियो है वो 1/4 है, तो 4/1 लोगे आप, उल्टा लोगे, रिवर्स लोगे, ठीक है। यही रूल है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 ज़ा 24 एंड तो 2,40,000 टोटल कैपिटल हो गया। फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ, 2,40,000। अब क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप, टोटल कैपिटल तो आ गया, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, नया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि पार्टनर्स का प्रपोर्शन एडजस्ट होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सेकेंड स्टेप आपका होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। ठीक है, तो जब कुछ मेंशन नहीं है तो नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेते हुए ही हम एडजस्ट टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। अगर बोला होगा कि पुराने पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे तो उसके हिसाब से किया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब नए पार्टनर के उसके हिसाब से ही। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमको रेशियो निकालना है, वृशालीज न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। अब बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकाला जाता है, इसका ओल्ड रेशियो तो हमको पता है 1/2 होगा। 1:1 का मतलब हाफ हाफ, आधा आधा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 मतलब पूरा फर्म का मतलब एक पार्ट, उसमें से माइनस बचा हुआ, बैलेंस मतलब बचा हुआ किसको देने के बाद, नए पार्टनर को देने के बाद, तो मतलब -1/4, ठीक है। तो ऐसे करने पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस में लेके जाओगे आप, तो यहाँ पे आया 4 माइनस 1/4, इस तरीके से लिया जाता है। आप इस तरीके से ले सकते हो। अभी इसको यहाँ ले जाओ और इसको फिर 4 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू जो नया रेशियो आएगा वो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो 3/4
4 2 ज़ा कितना होता है 8 होता है, तो 3/8 आया, राइट। उसी तरीके से आपको किसका निकालना है, लीनास। तो लीनास न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे बैलेंस ऑफ वन वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका ओल्ड रेशियो हाफ है। मुझे तो पता था 3/8 ही आने वाला है, क्योंकि ये लोग इक्वल की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो मुझे पता है यहाँ पे मैं 3/8 ही लूँगी। तो मल्टीप्लाई बाय आप नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते तो भी, क्योंकि वहाँ तो इक्वली हो रहा है ना। तो 1 3 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8, तो मतलब इक्वली। तो 3:3 और फिर आपको इसको, ये जो 1/4 है उसको हमें इक्वलाइज करना पड़ेगा कि न्यू रेशियो के लिए। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू, जो पुराना पार्टनर है उसका 1 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वलाइज करने के लिए। तो 8 यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/8 इज टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू 3/8 इज टू 2/8 हो गया, राइट। तो मतलब इनका जो रेशियो है वो 3:2 का आया। अब आपको क्या करना है, टोटल फर्म का कैपिटल में से वृषाली का एडजस्टेड कैपिटल, वृषाली से एडजस्टेड कैपिटल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 2,40,000 दिया है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3/8 से, राइट। तो आपका 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, राइट। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय आप 3 करोगे तो कितना आएगा, 90,000। अब आपको पता है यहाँ पे स्मार्टली लीना का भी रेशियो सेम ही है, वृषाली के जितना ही है, राइट। तो इसका मतलब उसको कैपिटल भी सेम लाना है। तो यहाँ पे लीनास एडजस्टेड कैपिटल आप नहीं कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, आपको तो यहाँ कुछ तो स्मार्ट काम भी करना है ना। 90,000, क्योंकि इक्वल वाली बात है ना, तो दोनों का 90,000 है। तो ये 90,000 आपको कहाँ पे लिखना होगा, टू, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखोगे, लेकिन ये आया है हमारा एडजस्टेड करके निकाला है हम लोगों ने, ये एडजस्टेड कैपिटल है। बैलेंस कैपिटल लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद में क्या करेंगे, अमाउंट जो दिया है वो 90,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इसका तो अपर्णा का तो हमको ऑलरेडी पता है, उसने कितना लेके आना, 60,000 उसने लाया है, राइट। तो 60,000। तो अभी ये इस तरीके से ये बैलेंस कैरी डाउन हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको है ना क्लोज डाउन करना है पार्टनर्स कैपिटल को। आपने है ना यहाँ पे ये जो प्रॉफिट, ये जो लॉस था वो भी एंटर कर दिया। रीवैल्यूएशन पहले कभी भी याद रखो, एडजस्टेड कैपिटल के बाद जब आप निकालते हो उनका जो लोन में अमाउंट एडजस्ट करते हो, या कैश के थ्रू एडजस्ट करते हो, या बैंक अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ही क्लोज होना चाहिए, ये याद रखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने ऑलरेडी लॉस यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब हम देखेंगे कि डेबिट साइड मोर दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे जो अमाउंट आप टोटल ऐसे देख रहे हो, नज़र भी घुमा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि इनका जो डेबिट साइड है वो मोर दिखाई दे रहा है क्रेडिट साइड से, राइट। तो आप डेबिट साइड के पहले बैलेंसेस को यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे टोटल कॉलम के यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 5 8 7 9 + 1 कितना था 10, तो 1,07,850 आया। इसको टोटल करोगे तो 0 5 0 7 9 9750 आया। और ये 60,000, ये तो इसने लेके ही आया हुआ है, तो ये एडजस्ट है ऑलरेडी। अभी सेम अमाउंट आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में भी लिख लेना है पहले। तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड में इनका जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे 1,07,850, यहाँ लिखेंगे 97,050 और यहाँ 60,000, ठीक है। अभी ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। ये जो आपका यहाँ पे जब आप टोटल करते हो तो यहाँ पे ये 54,000 होता है और ये 39,000 होता है, राइट। तो आप जब इसको माइनस करोगे
तो यहाँ पे आपको बैलेंस आएगा, वो आपको करंट, यहाँ पे बोला गया करंट के थ्रू एडजस्ट करना, राइट। तो आप 1,07,050 में से 54,000 ये जो डिफरेंस आता है इनका माइनस करोगे, राइट। तो फिर आपको 53,850 यहाँ पे मिलेगा। एंड इनके बीच में जो डिफरेंस है 39,000 एंड 9750 के बीच में डिफरेंस है वो है 58,050। तो इस तरीके से ये जो है वो आपका बाय करंट अकाउंट हुआ, बाय करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट? तो वृशालीज करंट अकाउंट एंड लीनास करंट अकाउंट। तो इसको आपको क्या करना है, अभी ये क्रेडिट साइड में बाय करंट है ना, तो आपको है ना एसेट्स के अंडर में लिखना होगा। तो आप यहाँ पे एसेट्स के अंडर में करंट अकाउंट करके हेडिंग दे दोगे करंट अकाउंट्स, और यहाँ पे वृशाली का जो बैलेंस है, वृशाली का करंट अकाउंट का वो बैलेंस आप 53,850 लिख दोगे। और फिर जो सेकेंड है लीना का, तो लीना का आप लिख दोगे 58,050। और इनको जब सम अप आप करोगे तो 1,11,900 आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना। अब आपको क्या करना है, अब सारा काम हो गया, यहाँ का से आपने यहाँ पे दे दिया अमाउंट। अब आपको यहाँ पे कैपिटल्स अमाउंट्स भी लिख लेना, अगर आपने लिखा नहीं है हमने, तो हम यहाँ पे लिख लेते कैपिटल 90,000, ये भी 90,000 और ये 60,000। तो आप जब सम अप करते हो तो पूरा जो फर्म का कैपिटल आता है वो कितना आता है, 2,40,000। तो 2,40,000 आया। अब आप लायबिलिटीज को पहले क्लोज कर लोगे, आप सम अप करोगे, टोटल करोगे, तो यहाँ पे ये 0 0 0 0 9 + 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 1 + 2 3, तो 3,30,000 आया आपका लायबिलिटी साइड। तो सेम आपका जो अमाउंट है वो आपका कहाँ पे आएगा, सेम अमाउंट यहाँ पे भी आप जब सम अप करोगे, टोटल करोगे इनको, तो 0 0 5 + 1 कितना होता है, 5 + 6 होता है 11, 11 + 9 कितना होता है यहाँ पे 20, तो कैरी ओवर 2 2 + 5 7 7 + 9 कितना होएगा 16, राइट। 16 + 1 18 18 18 प्लस यहाँ पे कितना हो 2 + 5 7 7 + 2 + 5 7 7 + 9 कितना होगा आपका 16 16 + 1 कितना होगा 17 17 प्लस कितना होगा 18। यहाँ पे हमने कैश का टोटल नहीं किया है, ये कैश का टोटल भी हम ले लेते हैं। 62,000 + 60,000 आपको करना है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर ये किस तरीके से मैंने कहा, अगर आपने ये अमाउंट कोई लिखा नहीं है तो मतलब आपका टैली नहीं होते हुए दिखेगा आपको, तो फिर आपको नजर घुमानी कहाँ पे कोई अमाउंट आउटर में लाया कि नहीं लाया। तो यहाँ पे 62,000 + 60,000, राइट। तो हमने ये जो टोटल है 1,22,000 ये नहीं लिखा है, आउटर में डालना पड़ेगा इस अमाउंट को, राइट। तो फिर उसके बाद जब आप सम अप करोगे यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे 2 + 5 7 7 + 9 कितना होगा 16 16 + 1 कितना होगा 17 18 18 + 2 20 का 0 कैरी ओवर 2 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 2 10 10 + 1 कितना होता है 11 11 + 2 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 1 3। तो ऐसा केस हो सकता है कि कहाँ पे आपने आउटर में नहीं डाला है, तो आपको है ना दिखाई देगा कि है ना टोटल करने पे आपका है ना टैली नहीं हो रहा है। तो आपको जस्ट नज़र घुमानी है कि कहाँ पे हमने अमाउंट को बाहर नहीं ले आया। तो इस तरीके से टैक्टफुली आपको अपना काम करना है। बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला जो समय है हमने कंप्लीट किया ये वीडियो लेक्चर में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया है। तो आप लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।